नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रू नॉलेज में। आज हम सीखेंगे इंग्लिश के साइलेंट लेटर, वो लेटर जो कहीं न कहीं किसी न किसी शब्द में साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं, उनको पढ़ा नहीं जाता। तो पहले देख लेते हैं कि वो कौन से लेटर है जो किसी भी शब्द में कहीं न कहीं चुप रहते ही है, उनको नहीं पढ़ते। तो वो है बी होता है, पी भी चुप रहता है, एन, एल, के, जी, एच, डी, टी, जी, एच, सी और आर। ये कुछ लेटर है जो इंग्लिश के शब्दों में चुप रहते हैं कहीं ना कहीं। और एक कहाँ कौन सा शब्द चुप रहता है, क्यों रहता है, इसके रूल है। चलिए हम दिखाते हैं आपको। देखिए पहला है बी, बी हमारा पहला है। तो इसका ये बी क्यों साइलेंट रहता है, कब रहता है? ये बी है ना, जब एम के बाद आता है तब साइलेंट रहता है, और टी से अगर पहले आ गया ना तब भी ये चुप रहेगा। बस इसका इतना ही है। बी सिर्फ तब चुप रहेगा जब एम के बाद आता है और टी से पहले आता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, इसको हम बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, BOMB, बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? ये बी क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि इससे पहले एम आ रहा है, एम के बाद आया ना बी, तो ये साइलेंट रहेगा बी। कल हम बॉम्ब पढ़ेंगे, यानी कि बॉम्ब मीन्स बम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसको हम डम्ब नहीं पढ़ेंगे, बै नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एम के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे एम के बाद आ रहा है ये। अगर एम से पहले आया हुआ तो पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एम के बाद आ रहा है इसलिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, चुप रहेगा। इसलिए हम इसको पढ़ेंगे डम, यानी कि गूंगा। नेक्स्ट है हमारा पी। पी कब साइलेंट रहेगा? एन तथा एस से पहले आया पी साइलेंट रहेगा। यानी कि एन और एस है ना, अगर इससे पहले पी आ गया किसी भी वर्ड में, अगर एन तथा एस से पहले पी आ गया तो ये साइलेंट रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अब इसको पसंद नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि पी के बाद ना एस आ रहा है, यानी एस से पहले पी आ गया तो भी ये साइलेंट रहेगा, चुप रहेगा एकदम। इसको नहीं पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा शाम, यानी कि भजन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एन, साइलेंट रहेगा हमारा। ठीक है, तो एन कब साइलेंट रहेगा? जब एम के बाद आया एन साइलेंट रहेगा। एम के बाद अगर एन आ गया ना तो साइलेंट रहेगा। जैसे हिम, अब ये एन क्यों साइलेंट रहा? क्योंकि ये एम के बाद आ रहा है। अगर इससे पहले आता तो हम पढ़ते, लेकिन ये इसके बाद आ रहा है, एम के बाद आया है एन, तो इसलिए एन साइलेंट रहेगा। जैसे हिम, यानी कि सराहना। एक को देखते हैं। अब ये देखिए कॉलम, इसको कॉलम नहीं, कॉलम पढ़ेंगे ना कि कॉलम। एन नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट रहेगा एन, चुप रहेगा। हो के भी ना होने के बराबर रहता है ये। क्यों रहता है? क्योंकि इससे पहले एम आ रखा है, ये एम के बाद आ रहा है कॉलम, यानी कि स्तंभ। अगला रूल है एल का। एल कब साइलेंट रहेगा? देखिए MFKD, MFKD, MFKD से पहले अगर एल आ गया, ये 4 लेटर है ना, इनसे पहले अगर एल आ गया ना तो ये साइलेंट रहेगा हमेशा। जैसे PALM, अभी हमने पाम पढ़ेंगे इसको। एल क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि एल जो है ना एम से पहले आ गया। देखिए रूल के अनुसार MFKD से पहले एल आएगा तो वो साइलेंट रहेगा। तो ये एल आ गया एम से पहले, इसलिए हो गया साइलेंट। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, अनदेखा करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो इसलिए हम पढ़ेंगे पाम, ना कि पालम। ठीक है, पाम मैंने होता है हथेली। एक और देखेंगे वुड। अब देखिए हम बहुत बार देखते हैं वुड और सोचते हैं ये एल क्यों नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे हम? क्योंकि ये डी से पहले आ गया ना। देखिए हमारा रूल देखिए, MFKD, तो ये डी है ना, तो इससे पहले एल आ गया तो इसलिए एल चुप हो गया, नहीं बोल रहा कुछ भी। वुड यानी कि चाहना, किसी को चाहेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट है एन, के। एन से पहले आया के साइलेंट रहेगा, यानी कि के लेटर जो है वो कब साइलेंट रहेगा किसी भी वर्ड में? जब उसके बाद एन आएगा। यानी कि एन से पहले अगर के आ गया ना, कभी भी हमेशा याद रखिए, एन से पहले के आ गया ना तो चुप रहेगा। ठीक है, जैसे
नो। अब हम इसको कनॉट क्यों नहीं पढ़ते, आगे तो के लिखा है, क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि एन से पहले ना ये के आ गया। एन के अगर बाद आता तो हम पढ़ लेते, लेकिन ये एन से पहले आ गया तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, नोट पढ़ेंगे, यानी कि गांठ। एक और एग्जाम्पल है, देखिए नाइफ। इसको हम कनाइफ क्यों नहीं पढ़ते, आगे तो के है, के क्यों नहीं पढ़ते इस के को, नाइफ पढ़ते हैं, कनाइफ क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि ये एन से पहले के आ गया, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ये साइलेंट रहेगा हमेशा। किसी वाक्य में इसका यही रूल है कि एन से पहले अगर के आ गया ना तो ये चुप रहेगा, हमेशा चुप रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम पढ़ेंगे नाइफ, यानी कि चाकू छुरी। नेक्स्ट है, एन से पहले आया जी साइलेंट रहेगा, यानी जी हमारा कब साइलेंट रहेगा, जब ये एन से पहले आएगा। जैसे इसे देखिए, इसे नेट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नेट। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये एन से ना पहले आ गया, ये जो जी है ना ये एन से पहले आ गया, अगर बाद में आया होता तो हम पढ़ लेते, लेकिन ये एन से पहले आया है इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। तो इस अकेले को पढ़ेंगे हम नेट, यानी कि मच्छर। एक और एग्जाम्पल है साइन। तो सिग्नल क्यों नहीं पढ़ते, ये जी क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये एन से पहले आया है, इसलिए हम इस जी को नहीं पढ़ेंगे, अकेले एस आई और एन को पढ़ेंगे, यानी कि साइन, यानी कि संकेत। नेक्स्ट है हमारा एच कब साइलेंट रहेगा, तो डब्लू के बाद आने वाला एच साइलेंट रहेगा, यानी कि डब्लू के बाद अगर कभी भी एच आ गया ना किसी वर्ड में तो हमेशा वो साइलेंट रहेगा। देखिए जैसे वट, अब ये एच क्यों साइलेंट है, वट क्यों है, वहट क्यों नहीं है, की आवाज़ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये डब्लू के बाद आया है, इसलिए ये हमेशा साइलेंट रहेगा। वट यानी कि क्या, सेम रूल यहीं पे, ये एच से डब्लू के बाद आया है ये एच, तो इसलिए ये हमेशा साइलेंट रहेगा। वह हेयर नहीं होगा, वेयर होगा, यानी कि कहाँ। नेक्स्ट है हमारा एच कब साइलेंट रहता है। देखिए एच से शुरू होने वाले कुछ शब्दों में एच साइलेंट रहता है, हर शब्द में नहीं, लेकिन कुछ वर्ड है जो आप प्रैक्टिस के द्वारा ही सीखेंगे, उनमें एच अगर शुरू में है किसी वर्ड के तो साइलेंट रहेगा। जैसे आवर, अभी से हावर नहीं पढ़ेंगे, है नहीं पढ़ेंगे, आवर यानी कि घंटा, और इसको एयर पढ़ेंगे ना कि हेयर। अब बहुत सारे होते हैं जो इसको हेयर पढ़ते हैं क्योंकि एच आगे एच है, लेकिन एच से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्डों में ये साइलेंट रहता है, तो ये होगा एयर यानी कि बारिश। नेक्स्ट है जब टी ई एन, ये टेन ही है, टी ई एन है किसी भी वर्ड का, वर्ड के जो अंत में होता है ना, तो ये वो है। देखिए जब भी टी ई एन शब्द के अंत में हो तो टी साइलेंट रहेगा, क्या रहेगा, टी साइलेंट रहेगा। जैसे ओफन, अब ऑफ्टन क्यों नहीं पढ़ा हमें, टी क्यों नहीं पढ़ा, वैसे तो ऑफ्टन होना चाहिए था, लेकिन हम बोल रहे हैं ओफन, तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वर्ड के अंत में है, और ये रूल है कि किसी वर्ड के अंत में टी एन इकट्ठा आए, ये तीनों वर्ड, तो ये टी जो है हमेशा साइलेंट रहेगा, चुप रहेगा, तो ऑफ्टन नहीं होगा, ये होगा ओफन, यानी कि अक्सर। एक और एग्जाम्पल है लिसन, अब लिस्टन क्यों नहीं पढ़ा, लिस्टन टी है तो टन पढ़ना चाहिए लिस्टन, लेकिन क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वर्ड के अंत में टी एन इकट्ठा है, और ये इकट्ठा है इसलिए ये जो टी है ना ये हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हम पढ़ेंगे लिसन यानी कि सुनना। नेक्स्ट रूल है डी का, डी कब साइलेंट रहेगा, डी के बाद जी हो तो डी साइलेंट रहेगा। जैसे बजट, अब बजट क्यों नहीं पढ़, बजट क्यों पढ़ा है हमने, ये डी साइलेंट कैसे है, तो ये साइलेंट इसलिए है क्योंकि डी के बाद ना जी आ गया, अगर डी के बाद जी नहीं होता तो हम इसको पढ़ते, लेकिन डी के बाद जी है तो ये डी जो है ना साइलेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये होगा बजट। बस 3 और बच्चे हैं। नेक्स्ट है स्किन, तो SCLE
शब्द के अंत में हो तो सी साइलेंट रहेगा। सी कब साइलेंट रहेगा? जब ये पूरा इकट्ठा जो वर्ड है ना, ये किसी भी वर्ड के अंत में होगा। देखिए जैसे मसल, तो यहाँ पे सी साइलेंट है। ये वाला शायद तो बोल रहे हैं हम, ये सी साइलेंट है। क्यों साइलेंट है? क्योंकि ये किसी भी वर्ड के अंत में, ये इस शब्द के अंत में है। अगर ये पहले होता तो हम पढ़ते, लेकिन अब अंत में है तो ये जो बीच वाला सी है ना, ये हमेशा साइलेंट रहेगा। मसल यानी कि मांसपेशियाँ। अब देखिए, ये देखिए कार्पसल, यानी कि ये वाली सी क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ये वर्ड के अंत में इकट्ठा शब्द है। SCLE ये इतना शब्द है ना, देखिए रूल के अनुसार। तो ये अगर किसी भी वर्ड के अंत में लगे, किसी भी वर्ड के, तो ये सी जो है ना, बीच वाला सी, ये चुप रहेगा। ठीक है, इसलिए सी नहीं बोल रहे हम, कार्पसल बोल रहे हैं, यानी कि कणिका। नेक्स्ट है GH या GHT। अगर किसी भी शब्द के अंत में हो तो GH साइलेंट रहता है। जैसे हाई, अब ये GH नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना पढ़ा हाई। क्यों पढ़ा? क्योंकि वर्ड के अंत में, ये पूरा एक वर्ड है और इस वर्ड के ये अंत में आ गया हाई, तो इसलिए हमारा बन गया यानी कि ऊंचा। हाई मैंने ऊंचा। एक और एग्जाम्पल है, अगला है लाफ। अब ये GH साइलेंट रहा ना, क्योंकि रूल के अनुसार देखिए चुप रहेगा, साइलेंट रहेगा, तो इससे हम पढ़ेंगे लाफ यानी कि हंसना। एक और है ए और यू के बाद आने वाला आर 65% साइलेंट रहेगा। 65% साइलेंट रहेगा मतलब, तो मतलब इसका ना उच्चारण हम बहुत कम लेंगे, बहुत कम, लगभग ना के बराबर। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये समझ में आए हो, अच्छे से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।